नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की 2025 के। देखो, स्मॉल कैप ना फंड वैसे भी उनकी एज बहुत कम होती है, तो जो चर्निंग लोग करना जानते हैं या जिनको लगता है कि 1-2-3 साल में फंड चेंज कर लेने चाहिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत सही साबित हो सकती है। और जिन लोगों को क्वांट पे जवाब चाहिए कि यार क्वांट का अब क्या करना है, ठीक है, इतना टाइम हो गया, चल नहीं रहा, 6 महीने हो गए, ये तो जितना प्रॉफिट दिया 3 साल में वाइप आउट कर जाएगा, और बने रहने का फ़ायदा है या नहीं है, कब तक बने रहना है, उसके बारे में बात करेंगे और आपको बेस्ट स्मॉल कैप दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो के अंदर जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा। जो लोग हमें कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास टाइम या नॉलेज नहीं है लेकिन रिटर्न्स मैक्सिमम कमाने हैं, तो उसके लिए तो फिर एक ही रास्ता है कि आप लोग कोई ना कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लीजिए। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रहा हूँ, एक लाइन के अंदर आप अगर वो चीज़ कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं आपसे 1% बेटर रिटर्न निकाल के दे सकता हूँ। अगर आपको ये ट्रस्ट है तो मैसेज कीजिए अपना SIP अमाउंट, और उसके बाद हम कॉल करेंगे और फिर बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ बेस्ट स्मॉल कैप। ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना ना वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो अगर आप स्क्रीन रोक के ये नाम देख लेंगे, लेकिन नाम देखने से अच्छा थोड़ा सा सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वो फंड है, कितने साल कितने कंसिस्टेंट चले हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इन फंड के अंदर बने रहते हैं तो क्या चांसेस हैं कि ये लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, ये 3 साल में से 2 साल चला है, ये आधे साल चला है, मतलब 12 में से 6। ठीक है, इस तरह से ये 2 फंड 8 में से 12, 7 में से 5, 7 में से 5, बहुत बढ़िया फंड हैं ये जो चले हैं। थोड़ा सा नीचे अगर डिटेल में मैं इनके बारे में बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है इसका, फ्रैंकलिन इंडिया। ले सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म में चलता ऑन ऑफ होता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर चेंज करना भी होगा तो मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। 2024 का वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम अगर मैं ये सेम चीज़ें बोलना चाहूँ, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, HDFC, बंधन, SBI, निप्पॉन, इन्वेस्को, ये वन ऑफ द बेस्ट फंड रहे हैं। इन्वेस्को लोग लेते नहीं हैं, लेकिन इन्वेस्को वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है, मैं आपको बताऊं तो। और पिछले 7 सालों में से 5 बार इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर परसेंटेज की बात करूं तो सबसे ऊपर ये आता है, लेकिन वही बात है कि लॉन्ग टर्म 10-11 साल अगर टाइम होराइजन होता तो मैं इसको और अच्छे से बोल पाता कि हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल है या आदित्य बिरला है या ऊपर ITI, क्वांटम, ICICI प्रूडेंशियल, अगर ये फंड है तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इनमें से एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। और अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो टाटा स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप, एडलविस का स्मॉल कैप, केनरा रोबेको, बैंक ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया है। ठीक है, HSBC और क्वांट। अब आप कहोगे कि यार तूने तो सारे बता दिए, बेस्ट तो बताने से 2025 के कौन से हैं, उस पर तो बात करनी बनती है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप SIP कर रहे हैं तो ये 4 फंड हैं जो मेरे हिसाब से, अगर आप SIP स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो। अब मैं स्टार्टिंग वीडियो की यहाँ से कर सकता था लेकिन नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सिर्फ ये 4 नाम लूँगा तो बाकी लोग कहेंगे कि बाकी फंड्स का क्या करना है। तो मैंने आपको बाकी फंड्स बता दिए हैं उनका क्या करना है। अगर आप 2 स्मॉल कैप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोजर 30-35% से कम ही रखिएगा। और ये रहे बाकी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन स्मॉल कैप। अब बात करें तो निप्पॉन ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वही है ना कि जब बहुत ज़्यादा AUM बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा ही। तो मैंने ये जो 3 फंड चूज़ करे हैं ना, इनका AUM 10,000 करोड़ से कम है, और बैंक ऑफ इंडिया तो आप ये मान के चलो 1,500 करोड़ पे, और ज़्यादा फेमस भी नहीं है, तो हमें फ़ायदा ही देगा। मुझे पता है यहाँ आप रिटर्न कंपेयर करोगे, लेकिन ये बेंचमार्क से, कैटेगरी एवरेज से बहुत ऊपर है। अब आप ये सोचो कि आप ये रिटर्न पकड़ लोगे, मतलब ही नहीं बनता। 2025 के एंड में बात कर लूँगा, दिखा दूंगा बंधन का हाल। बंधन इसी कहीं स्टेज में खड़ा होगा। और ये गलती आप क्या करते हो कि अब आपको दिखा कि टॉप पे कौन है, इन तीनों में से, 4 में से, ये आपने ले लिया, लेकिन आपको देखना है कि कैटेगरी एवरेज को कौन कौन बीट कर रहा है। ये सारे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, ये सारे के सारे आपको रिटर्न बना के दे रहे हैं। और बैंक ऑफ इंडिया ने निप्पॉन से ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं 5 साल के अंदर, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा फंड है। तो आगे चले, सेफ कौन है अभी हमने देख लिया कि बेशक हमें दिख रहा हो कि ये सेफ है, ठीक है, इसका बीटा भी हमें बहुत कम दिख रहा हो, लेकिन इसका बीटा देखो, इसका बीटा देखो, दोनों का बीटा बहुत शानदार है। इसका बीटा हाईएस्ट है, और लास्ट क्वार्टर का हम इसका रिजल्ट देखें तो ये देखो, नेगेटिव में नहीं है तो पॉजिटिव में भी नहीं है। ठीक है, बीटा और उससे ये कंपैरिजन पता लगता है कि जब मार्केट गिरेगा, मार्केट में प्रेशर आएगा, और अगर लॉन्ग टर्म तक प्रेशर आया तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो को ले डूबेंगे।
और मैं क्यों बोलता हूँ ये ले डूबेंगे कि आप इसको 50% 60% अपने पोर्टफोलियो में ना ले लो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टर्नओवर रेशो जो हम देखते हैं, अब टर्नओवर रेशो इसका बहुत बढ़िया है, इसका बहुत बढ़िया है, इसका ठीक ठीक है, इसका थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक ही है सब कुछ, ठीक है। तो ओके, अब मेरे हिसाब से टर्नओवर रेशो के अकॉर्डिंगली तो ये दोनों फंड बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसका AUM बढ़ चुका है। तो अगर आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए। अगर आप इसके अंदर बने हुए हैं तो अभी तो 2025 मुझे लगता है पूरा एक बार देख लेते हैं कि रिकवरी कैसे करता है। अगर रिकवरी नहीं करेगा तो 2025 के एंड पे निकाल देंगे, बात खत्म हो गई। और इनकी एज इतनी होती है, मैं पहले बोल रहा हूँ स्मॉल कैप की, आज आप बैंक ऑफ इंडिया लोगे 2025-26 के लास्ट में निकालना भी पड़ सकता है। और चर्निंग के नाम पे कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल कैप ही चर्न हो रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल कैप चल गया तो हमें बाकी जगह चर्निंग करने का मौका मिलता है, जो हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।